हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक भाषा टीका प्रथम पाठ यानी पहला भाग। अंतर ज्योति शब्द एक नारे, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारे। ते तिरिये भंग लिंग अनंता, तेहु न जाने आदि अंता। खरी एक विधाते कीना, 14 टहर पाठ सो लीना। हरि हर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तिन्हें पुण्य तीन बसावल गाँव। तिन्हें पुण्य रचल खंड ब्रह्मंडा, छो दर्शन छनावे पाखंडा। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराय तुरक नहीं आया। नारी मोह चित गर्भ प्रस्तुति, स्वांग धरे बहुत करतुति। तैया हम तुम एक लोहू, एक प्राण बिछापै मोहू। एक जनी जाना संसारा, कौन ज्ञान से भऊ निनारा। भऊ बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। ओ गत की गति काहू न जाने, एक जीव कित कऊ बखाने। चु मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतु भाखा। अंतर ज्योति शब्द और एक नारी से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। अंतर ज्योति तत्पर अंतर आत्मा के ज्ञान यानी प्रकाश से है, एवं शब्दों के द्वारा मानव अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। नारी का अर्थ कल्पना शक्ति एवं मन शक्ति से है। मानव की इसी शक्ति ने विश्व की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के लिए क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की है और सदग्रंथों में लिपिबंद किया है। इन्हीं त्रिदेव से भग लिंग अर्थात स्त्री और पुरुष का उद्भव हुआ, जो कि असंख्य थे, लेकिन वे भी अपनी उत्पत्ति विनाश को नहीं जान सके। अर्थात जन्म मरण का संसारिक चक्कर किसी की समझ में नहीं आया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने वेद रूप में वाणी को प्रकट किया, जो क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद बने और इस प्रकार 14 भुवनों में धर्म कर्म आदि का पाठ व प्रचार होने लगा। विष्णु महादेव व ब्रह्मा जी को महान देवता माना गया और इन्होंने क्रमशः विष्णुपुर, शिवपुर तथा ब्रह्मपुर नामक 3 गांव यानी लोक बसाए, अथवा इन्हीं के द्वारा भक्ति ज्ञान व कर्म कांड की स्थापना हुई। दूसरे शब्दों में त्रिदेव ने ही सुरपुर यानी स्वर्गलोक, नरपुर यानी मृतलोक, नागपुर यानी पाताल लोक बसाया। फिर त्रिदेवों ने ब्रह्मांड को खंडों में बांट दिया। इसके बाद 6 दर्शन और 96 पाखंडों का विस्तार हुआ, अर्थात पृथ्वी यानी ब्रह्मांड को सप्तद्वीप व 9 खंडों में विस्तृत किया गया। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण ये 6 दर्शन माने गए हैं। इन्हीं के द्वारा 96 पाखंडों का दुष्प्रचार हुआ। कोई ब्राह्मण पेट से वेद पढ़कर नहीं आया
और ना ही कोई मुस्लिम खतना यानी सुन्नत करा कर आया है। अर्थात सभी मानव समान रूप से माता के पेट से जन्म लेते हैं, बाद में विभिन्न धर्मों का स्वांग रचाते हैं। नारी में ही चित्त यानी मन लगाकर माता के गर्भाशय में निवास करते हो और 9 महीने बाद प्रसवोपरांत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वेश धारण करते हो और अनेक प्रकार के सत्कर्म व दुष्कर्म करते हो। गर्भावस्था में सब लोग अर्थात हम तुम एक जैसे ही रक्त, चर्म, रजोवीर में थे। उस समय तो प्राणी के अंदर किसी प्रकार का मोह नहीं था, परंतु इस मृतलोक में आकर जाति, धर्म, संप्रदाय का मोह क्यों करते हो? एक ही नारी नर से इस संसार में देह की रचना हुई और यहाँ आकर किसने एक दूसरे से अलग किया, अर्थात संपूर्ण जगत एक ही प्रकार से माता के पेट से जन्म लेते हैं। फिर किस समझदारी यानी बुद्धि से ऊंच नीच, छूत अछूत मान लिया जाता है? सतगुरु कहते हैं कि ए बालक, मलमूत्र द्वार से शिशु रूप में धारण करके तू बाहर आया है और उसी का भोग कर पुरुष कहलाते हो। तात्पर्य यह है कि मनुष्य नारी से पैदा होता है और नारी को ही भोग कर पुरुष तत्व की डींग हाँकता है। अविगत यानी धोखा पाखंड की गत या अज्ञात दशा की बातें कोई नहीं जानता। फिर मैं एक जीव यानी आदमी कितना विवरण दे सकता हूँ? अर्थात अर्थात ज्ञान के बिना परम तत्व का वर्णन एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। जिसके मुख में 10 लाख जीव हो तो ऐसा कोई महान व्यक्ति भी अज्ञात दशा की बातें मिथ्या यानी झूठा वर्णन कर सके तो आकार करे। कबीरदास जी पुकार कर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ई अर्थात ई लोक यानी स्त्री पुरुष जात पात उ अर्थात परलोक वेद शास्त्र मोक्ष की माया में उलझ गया है तो राम नाम के जप बिना या परमात्मा के भजन बिना अथवा सबको आराम देने वाले राम को जाने बिना इस भवसागर से पार नहीं पाएगा और सत्संग के बिना इस संसार में डूबता रहेगा। सभी प्राणियों में एक अंतर आत्मा रूपी अखंड चैतन्य जीव विराजमान है अथवा दृष्टा रूपी चेतन जीव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है और वही अंतर ज्योति यानी भीतरी ज्ञान ज्योति मन तथा इंद्रियों को प्रकाशित करती है। शरीर और इंद्रियों के सुखाभास से मनुष्य मन से इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। त्रिगुणात्मिका होने के कारण उसका नाम गायत्री रखा गया और नारी के ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर यही 3 पुत्र या उपासक हुए। अर्थात गायत्री मंत्र ही मनुष्य के मन से पैदा हुई इच्छा नारी है और वेदों की माता गायत्री के प्रथम उपासक त्रिदेव ही थे और वह त्रिदेवों की माता बने। तत्पश्चात ब्रह्मा जी गायत्री माता से पूछते हैं कि महेश्वरी, तुम्हारा पति कौन है और तुम किसकी पत्नी हो? तब माता ने कहा कि तुम ही हमारे हो, हम ही तुम्हारे हैं और कोई नहीं है। अर्थात तुम ही तीनों मेरे पति हो और मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ।
तात्पर्य यह है कि जीव हुई पुरुष है और इच्छा ही नारी है, और इच्छा नारी जीव से ही पैदा हुई है और जीव ही उसे भूल गया है। संसार के सारे मनुष्य पिता और पुत्र हैं और सभी एक ही माता यानी नारी जाति से पैदा हुए हैं और एक ही नारी जाति में विमोहित होते हैं।